प्रोजेक्ट पूरा हो जाने के बाद ही हम सब। ये रहा मेरा विजिटिंग कार्ड। एसी रूम में आराम से बैठकर सड़कें और बिल्डिंग्स बनाने की बजाय जिस जगह पर हम केमिकल फैक्ट्री बनाना चाहते थे, तुम उस जगह पर किसानों की हालत सुधारने के लिए डैम बनाना चाहते हो। मेरे अंदर जरा भी शराफत और सहनशीलता नहीं है। अगर तुम मुझसे भिड़े तो तुम्हें मार पीट के हॉस्पिटल पहुंचाने के बारे में नहीं सोचूंगा, सीधा तुम्हें यमलोक पहुंचा दूंगा। थोड़ा बहुत डर लगा कि नहीं लगा? टेक केयर। कौन है बे तो? जिसे तूने कार्ड दिया उनका विजिटिंग कार्ड हूं मैं। जब कोई किसी राज दरबार में आकर राजा को धमका कर चला जाए और राजा उसे इस बात की सजा न दे, तो समझ जाना चाहिए कि राजा के राज्य की रक्षा करने के लिए उस राजा का एक युवराज भी हो सकता है। तेरा बाप कोई हीरो है क्या? हर बेटे के लिए उसका पिता उसका हीरो होता है और हर बेटा अपने पिता के लिए हीरो होता है। मुझे तेरी आंखों में डर नजर आ रहा है। टेक केयर। उसके आने पर भगवान खुद बैंड बजा बजाएंगे। वो बादलों पर लिखकर मेरी पोती को लेटर भेजेगा। बिजली की तरह पूरे आसमान में चमकेगा। तूफान की तरह आसमान चीर कर आएगा।
बचाओ भाई, हमको बचाओ, मर जाएंगे, आपके पैर में गिरे, बचाओ हमको, बचाओ। और मारो इसको। चला। बचाओ हमको, बचाओ, हमें माफ कर दो, हम कभी वापस नहीं करेंगे। अरे चलो भागो यहाँ से। माफी क्या मांगते हो? जो तोड़ा है वो बता कर जाओ। सुनो भाई, हमारा काम है, हमें ही करना पड़ेगा। चलो उठाओ उसे। हाँ, बात तो सही है। कहाँ से आए हो बेटा तुम? बेंगलुरु से चाचा। तुम शहर वाले हो, फिर भी हमारे गांव के लड़कों से अच्छा काम कैसे कर लेते हो? चाचा, पेड़ चाहे कितना भी लंबा क्यों ना हो, जड़ें जमीन में ही होती हैं। हम दुनिया में भले ही कहीं भी रहें, जड़ तो ये मिट्टी ही है ना। मिट्टी से प्यार करना मैंने अपने दादा से सीखा, इंसानों से प्यार करना मैंने अपने पापा से सीखा, और ये सारा काम अच्छे से करना मैंने आप जैसे बड़ों से ही सीखा है चाचा। बहुत अच्छे संस्कार हैं बेटा, हमारी मदद के लिए शुक्रिया। पूरी दुनिया में आप जहां भी देखो, हर जगह मतलबी लोग ही मिलते हैं, पर आप जैसे किसान जो पूरी जिंदगी लोगों की सेवा करने में निकाल देते हैं, आपके हाथ धरती माँ को नमन करने के लिए ही उठने चाहिए। आप मुझे बस आशीर्वाद दीजिए चाचा, वही मेरे लिए काफी है। हमेशा सुखी रहो बेटा, हमेशा सुखी रहो। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अरे दूल्हा आ गया, बैंड बजाओ रे, बैंड बजाओ जल्दी। नमस्ते। हाय। बैलगाड़ी तो बड़ी अच्छी चलाते हो, और तुम हैंडसम भी बहुत हो। थैंक यू। I like your attitude. देखो वो कितना हैंडसम है दादी। हाय आर्या। हाय अंकल। ये क्या? हाय आंटी। हाय। तुम अकेले आए हो? दामाद जी कहाँ है? यही तो है। अरे वो रहा। देखो ना, मेरे पति को बिल्कुल राजकुमार लग रहा है। अपनी बंदी के सामने हीरोगिरी दिखा रहा है क्या? अरे क्या हीरोगिरी दिखाऊंगा मैं? अरे तूने मुझे आते हुए रास्ते में गाड़ी से धक्का दे दिया, मैं चिल्लाता रहा कि रुक जा रुक जा रुक जा, लेकिन तूने सुना ही नहीं। देख मुझे कितनी चोट लगी है यार, मैं क्या करूं? ससुर जी आप ही देखिए, जब गिरा तो इतनी जोर से पत्थर लगा मुझे। आप ही देखिए, यहाँ पर चोट लगी है। देखिए पापा कितनी चोट लगी है। अंकल कम से कम आप तो देख लीजिए ना। इसने तो मेरी सारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी, पता नहीं कब सुधरेगा। मम्मी चलिए आप अंदर चलिए, ससुर मैं जी भिजवाता हूँ। नैना को बोलिए कि आकर मुझे बाम लगा दे। आप अंदर तो चलिए, भिजवाता हूँ।
ओए, थोड़ा नीचे बताऊं क्या? हाय, क्या हाल है दोस्त? क्या हाल होगा? ना चाय पूछी ना कॉफी पूछी। मैं तुझसे नहीं पूछ रहा। हाँ, समझ गया, आगे बोलो। आर्या, नाम तो सुना होगा ना? बहुत सी लड़कियों ने दिल पे मेरे नाम का टैटू बनाया। या, पर तुमने अपना नाम नहीं बताया। सरसों का साग। ओहो, क्या कह रही हो तुम? वेजिटेरियन हो? खाने के लिए वेजिटेरियन हूँ। सिर पे चढ़े तो खिलाना भी आता क्या है मुझे। बात है भाई, दूसरों के हाथों से खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने किसी को बोलते हुए सुना था कि मैं बिल्कुल बंदर जैसे दिखते हो। जैसे को तैसा, गांव की लड़कियां इतनी आसानी से नहीं पढ़ती है बॉस। हाँ, अगर इस लड़की का बैंड नहीं बजाया तो मेरा नाम भी आर्या नहीं। ओके बॉस। ए, बहुत क्यूट हो। पीछे से फटी हुई साड़ी है लेकिन अच्छी लग रही है। तू क्यों तितली बना हुआ है? ओए, बाहर मेहमान आए हुए हैं ना, उन्हें चाय कॉफी देनी है या दे नहीं? दूंगा, जाना। जाओ ना। अरे बाप रे। अरे, अरे मुझे लगा तू उसे देखकर तितली की तरफ फड़फड़ा रहा है। कैसी लगी वो? मार दे। मुंह बंद कर। चल यहाँ से। सही लग रही थी यार। देखो, अगर तुम किसी हैंडसम लड़के से शादी करोगी ना, तो जब देखो वो दूसरी लड़कियों को देखेगा और हम लोगों को उसके पीछे सीआईडी बनकर घूमना पड़ेगा। अगर किसी ठीक ठाक लड़के से शादी करते हैं तो उसकी रानी बनकर रहेंगे और वो हमारे आगे पीछे जोरू का गुलाम बनकर घूमेंगे। अरे वो देख, तेरा होने वाला पति किसी और के नेटवर्क को फॉलो कर रहा है। कुछ लड़कियां पॉप सॉन्ग की तरह होती हैं, जिन्हें हम सुनकर भूल जाते हैं। कुछ लड़कियां रैप सॉन्ग की तरह होती हैं, जिन्हें सुनते सुनते भूल जाते हैं। लेकिन आपको तो हम कभी कभी सुनते हैं, अलका याग्निक की तरह। पर याद हमेशा रह जाती है। ए, वो तो बहुत फ्लर्ट कर रहा है उससे। बोलो उसे बाहर में जाए। भाई, डायलॉग सही से बोला ना मैंने? मुंह बंद कर और पीछे देख। जैसा कह रहा हूँ वैसा करते जा। मेरा पीछा क्यों कर रहे हो तुम? हाँ, नाम नहीं बताया तुमने। नाम नहीं बताया ना तुमने? क्यों बताऊं मैं? हाँ? चाकू दो मुझे, चाकू। चाकू क्या हुआ? अरे जाने शांत वाला हो नहीं जाओ। बता रही है तो। जितना कह रहा हूँ उतना अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ प्लीज। प्लीज अपना नाम बता दो। तू देखो तो कितना बेशर्म है। मैं बताना नहीं चाहती पर ये नाम नहीं बताया तो शादी नहीं करेगा। बोल उसे। अगर नहीं बताया तो मैं शादी नहीं करूंगा। हाँ, कितना बड़ा धोखेबाज है ये। अब मुझसे ये सब नहीं देखा जाएगा। मुझे यहाँ से ले चलो प्लीज, मुझे यहाँ से ले चलो। मुझे क्या लेना तुम शादी करो या ना करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे? आया बड़ा। अरे भाई, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ? भाई भाई भाई, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। तूने मुझे क्यों अपने बीच में फंसा कर रखा है? सीधा जाकर खुद ही बात कर लेना। देख यार, तू पूछेगा तो कोई कुछ नहीं कहेगा क्योंकि तू दूल्हा है। मैं पूछूंगा तो जूते पड़ेंगे यार। सही बोला। हाँ। अगर नैना को ये बात पता चली ना तो वो खुश हो जाएगी। शी विल अप्रिशिएट मी। ये अच्छा नहीं है। दूसरा आपको गांव घूमना था, मैं जा रहा हूँ, चलना है क्या? हाँ चलते हैं, यहाँ दाल नहीं गलने वाली। चलो। हाँ चलिए। ऊपर की पहाड़ी से देखेंगे तो हमारा गांव बहुत ही सुंदर रुको एक लगता है। मिनट। यहाँ दूल्हा कौन है, मैं हूँ या तू है? तू है मेरे भाई। तो सारे लोगों का ध्यान किस पे होना चाहिए? तुझ पर ही होना चाहिए। तो तू सलमान खान की तरह डोले शोले दिखाकर क्यों घूम रहा है? ऐसे तो सब लोग तेरी तरफ देखेंगे ना, मेरी तरफ कौन देखेगा बता? आई विल लूज माई अटेंशन, यू नो। कंपटीशन ज्यादा होगी तो ही लोग तेरी कदर करेंगे। आई मीन तेरी बॉडी क्या खराब है क्या? कमाल की बॉडी है। व्हाट फिजिक। सही कहा ना? हाँ? तू दिखा ना, शो योर बाइसेप्स, शो योर सेक्सी थाइस। बस कर यार, अब तो शर्मा आ रही है। जिसने की शर्म उसके फूटे करम। मेरे भाई ध्यान रख, अटेंशन सीकिंग इज इम्पोर्टेंट। सुन, अगर शादी से पहले तूने अपनी ताकत नहीं दिखाई तो शादी के बाद तेरी बीवी कंट्रोल में रखेगी तुझे। अच्छा अच्छा। अरे यार, और क्या? आज तूने मेरी आंखें खोल दी। अब तू देखता जा बस, अब से मैं सिर्फ अंडरवेयर पहन कर ही ये हुई ना घूमूंगा। बात? हाँ। तो लग जा काम पे।
तू ऐसे क्या देख रहा है? ए, गंदा। थाइस थाइस थाइस। चल बढ़िया बढ़िया, चल अपन चलते हैं। सेक्सी थाइस कैसे है? आई डिड इट। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। अरे ओ बेवकूफ, ये सब क्या पहन रखा है तूने? फैशन दादी, फैशन। देखो तू, आग लगे तेरे ऐसे फैशन को। जा पहले जाकर ढंग के कपड़े पहन जा। जनरेशन गैप। अपनी पल्स चेक करने की उम्र में हमारी पल्स आपको समझ में नहीं आएंगी। रहने दीजिए, आप ओल्ड बॉडी। ओह सॉरी सॉरी। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। वाओ, यू लाइक इट? यस ऑफ कोर्स। कैन आई टच इट? प्लीज। कूल, दिस साइड। अमेजिंग। कैसे बनाए? डेली 200 पुशअप्स, 100 बाइसेप्स, और अब मैं थाइस पर काम करने वाला हूँ। सो नाइस। थाइस ना? बहुत नॉटी हो। मुझे बाद में मिलना अकेले में। क्यों? एक्सरसाइज सिखाने के लिए। Okay. नॉटी। Hey, baby, let's do push-ups. हाँ, मुझे बाद में मिलना। कराटे कुंफू सब एक ही बार में सिखा दूंगी। okay. धोखेबाज कहीं का। चलो। धोखेबाज? पर मैंने क्या किया? मैं यहाँ पर आपको अपना गांव दिखाने के लिए ले आया था, लेकिन आप तो ट्रैक्टर चलाते 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 इतनी दूर निकल आए सर। खूबसूरत गांव है। रुको रुको, वहाँ दादू। अरे कौन है रे वो? रंगा दादा है। चलो यहाँ क्या करने जा रहे थे दादाजी? ये रंगा दादा एक किसान है। लेकिन बात क्या है? हम किसानों को तो इसी तरह मरना है ना। इसी तरह? ये क्या कह रहे हो तुम लोग? हम खेतों के लिए लोन लेते हैं। 3 सालों से ना तो बारिश हुई और ना ही फसल। बैंक वाले एक के बाद एक नोटिस पे नोटिस भेजते जा रहे हैं, और शर्म के मारे हर किसान को मजबूरन ये फैसला करना पड़ता है, उसे आत्महत्या करनी पड़ती है। मरना हर चीज का हल नहीं है दोस्त, कोई हल सोचना होगा। मेरे पास कुछ पैसे हैं। ये लीजिए दादाजी, ये रखिए, मैं आपका सारा कर्ज चुका दूंगा। रहने दे बेटा। अरे आप रख लीजिए दादाजी। अरे भैया, आप इस साल तो इनका कर्ज चुका देंगे, लेकिन अगले साल फिर से बारिश नहीं हुई तो यहाँ लटकने के सिवा कोई चारा नहीं बचेगा इनके पास। इस परेशानी का कोई और हल तो? पानी। हाँ भैया, जब हमें बारिश के पानी से फर्क नहीं पड़ेगा, जब इन खेतों में नदी का पानी आ जाएगा, हमारी परेशानी भी दूर हो जाएगी। अगर हमें भरपूर पानी मिले तो हम साल में 2 बार फसल उगा सकते हैं। तो फिर हमें लोन लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। किसान सारा कर्ज अपनी कमाई से चुका देंगे। वाह भगवान। चल उठा, उठिए रंगा दादा। रंगा दादा, आप किस्मत वाले हैं जो भैया ने आपकी जान बचा ली। भैया ये आपके पैसे, चलते हैं भैया। अरे क्या हो? ये तुम्हें साड़ी पहनते हुए देख रहे थे, तुम पर्दा बंद करके साड़ी नहीं पहन सकती थी? बिल्कुल सही। ढक्कन खुला रहेगा तो बिल्ली की क्या गलती है? क्यों छूटी? हाँ, बिल्कुल। बेशरम कहीं के, बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी और मुझे पकड़ लिया। ओह गॉड, Idiots. ओह नो, उन्होंने सब देख लिया क्या? अरे तो देखा ही होगा ना। और तुमने? मैंने कुछ नहीं देखा जी। तो उसके लिए बाद में मिलना। बाद में? वो क्यों? बदमाश, बड़े भोले बन रहे हो। टाटा। भोला? बेबी, मैं क्या अभी भोला बन रहा था? बाद में मिलना मुझे। चलो रे। तुमसे भी बाद में मिलना? चक्कर क्या है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर टाइम तो बताया ही नहीं। भैया हाँ बोलो। खाना तैयार है। अभी आया। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी है। दिखाना, ये वाली देखो, बहुत अच्छी है। ये देखो, पहनी हुई है। लगता है 3 साल की थी तब की फोटो है। ये वाली देखो, इसमें तो कितनी खूबसूरत है। भी अच्छी है। वेरी नाइस। हाँ, बहुत अच्छी है।
हाईवे पे बस को ओवरटेक करना आसान है, इस औरत को ओवरटेक करना आसान नहीं है। ए चल। वाह, हाथ में ताजे लड्डू और खुद बासी लड्डू। हाँ, क्या बोला? बासी लड्डू और क्या? मुझे बासी लड्डू बोला। गीता लड्डू खाएगी? मुझे भी। हाँ तू भी खा ले, ये ले कब से मेरे दिल को घूरी जा रहा है। ब्लॉक बी वाला प्रोजेक्ट पूरा हो जाने के बाद ही हम सब ये रहा मेरा विजिटिंग कार्ड। एसी रूम में आराम से बैठकर सड़कें और बिल्डिंग्स बनाने की बजाय जिस जगह पर हम केमिकल फैक्ट्री बनाना चाहते थे, तुम उस जगह पर किसानों की हालत सुधारने के लिए डैम बनाना चाहते हो। मेरे अंदर जरा भी शराफत और सहनशीलता नहीं है। अगर तुम मुझसे भिड़े तो तुम्हें मार पीट के हॉस्पिटल पहुंचाने के बारे में नहीं सोचूंगा, सीधा तुम्हें यमलोक पहुंचा दूंगा। थोड़ा बहुत डर लगा कि नहीं लगा? टेक केयर। कौन है बे तो? जिसे तूने कार्ड दिया उनका विजिटिंग कार्ड हूं मैं।